अदालत के बाहर जैसे ही पुलिस सेठ दाऊद को जेल लेकर रवाना होती है, पिया और असलम साहब सुख का सांस लेते हैं। असलम साहब घर पहुंचते ही सांवल को गले लगाते हैं और कहते हैं, सांवल, तुमने सिर्फ मेरी बेटी को नहीं बचाया, मेरी इज्जत और मेरे ज़मीर को भी बचा लिया है। सांवल शर्माकर नजरें झुका लेता है। असलम साहब पिया को आवाज़ देते हैं। पिया जब कमरे से निकलती है तो उसके हाथ में एक अंगूठी होती है। वो सांवल के सामने आकर कहती है, सांवल, तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया, क्या जिंदगी भर के लिए मेरा हाथ थामोगे? सांवल खुशी से पागल हो जाता है और हाँ में सर हिला देता है। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। सामने अली यार खड़ा है, जिसके हाथ में एक बड़ा गुलदस्ता और न्यूयॉर्क का टिकट है। वो कहता है, सांवल, मैं जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले तुम दोनों को एक साथ देखना चाहता था। वो पिया और सांवल का हाथ एक दूसरे के हाथ में देता है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। घर में फौरन मौलवी साहब को बुलाया जाता है। सांवल सफेद कुल्फ लगे कुर्ते में और पिया सुर्ख अरूसी लिबास में किसी शहजादी से कम नहीं लग रही। मौलवी साहब जैसे ही निकाह शुरू करते हैं, पूरे मोहल्ले के लोग असलम साहब की खुशी में शामिल हो जाते हैं। मौलवी साहब पूछते हैं, सांवल, क्या तुम्हें पिया से निकाह कबूल है? सांवल जज्बात से भरी आवाज में कहता है, जी, मुझे दिलो जान से कबूल है। पिया भी मुस्कुराते हुए 3 बार कबूल है कहती है और निकाह मुकम्मल हो जाता है। निकाह के बाद सांवल पिया को लेकर मरी और गिलगित की वादियों में निकल जाता है। सांवल पिया से वादा करता है कि अब उनकी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएगा। 2 साल बाद सांवल एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका होता है और पिया अपने घर की मलिका। उनके 2 जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। सांवल अपने बेटे का नाम अली यार रखता है और बेटी का नाम पिया की पसंद पर वफा रखा जाता है। असलम साहब अपने पोतों के साथ खेल रहे होते हैं और दूर खड़ा सांवल पिया का हाथ थामे अपनी इस छोटी सी जन्नत को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।